जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एजाज अहमद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नई खबरों के साथ हाजिर हैं। मोहसिन नकवी कहीं बेरोज़गार न रह जाएं, नया फैसला कर लिया गया, इस पर बात करेंगे। इस्लामाबाद पुलिस किस मर्ज़ की दवा है, आज ज़रा इस पर बात करेंगे। फिर आपको बताएंगे कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान में एक बड़ी पेशरफ्त हो गई, तफसील से आगाह करेंगे। और आखिर में आपको एक खबर देंगे, मगर उससे पहले आपको अडयाला जेल के हवाले से बताएंगे कि साइफर केस में आज। नाज़रीन, अब हस्ब मामूल पहली खबर से आगाज़ कर लेते हैं। मोहसिन नकवी को 1 साल मुकम्मल हो गया है निगरान वज़ीर आला पंजाब के तौर पर काम करते हुए। उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, कोई शक नहीं है, और वो कामयाब बिजनेसमैन हैं। उन्होंने अपना एक टीवी चैनल लॉन्च किया, उसको एक बड़ा अदारा बनाया, और उनके जो कारोबार हैं वो भी सब अच्छे हैं, बहुत अच्छी तरह चलाते हैं। लेकिन अब उनके बारे में ये फैसला कर लिया गया है कि वो आइंदा चेयरमैन पीसीबी होंगे, और वज़ीर आज़म ने उसकी मंजूरी दे दी है। और वज़ीर आज़म हाउस के ज़राए ने अब से थोड़ी देर पहले ये बताया है कि जो मुतल्लिका वजारत है, यानी सूबाई राब्ते की वजारत, वो अगले 1-2 रोज़ में उनकी बाकायदा नोटिफिकेशन कर देगी। पहले उनको नोटिफाई किया जाएगा मेंबर के तौर पर, मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर के तौर पर। फिर उसके बाद वो नए चेयरमैन पीसीबी का इलेक्शन लड़ेंगे और फिर वो मुंतखब कर लिए जाएंगे। बस ये इलेक्शन है, यूँ समझिए कि पीसीबी के चेयरमैन का जो इलेक्शन है वो आइन के तहत बस एक कुर्रादाजी ही होता है। रजब सेठी के लिए भी ये रस्मी कार्रवाई की गई थी, रमीज़ राजा के लिए भी उससे पहले रस्मी कार्रवाई की गई थी। ज़का अशरफ को रोक दिया था काम के लिए, फिर उनको अबूरी अरसे के लिए इजाज़त दी गई थी। लेकिन मोहसिन नकवी अब शायद मुस्तकिल चेयरमैन होंगे। मोहसिन नकवी के बारे में आपको एक और बात बता दें जो शायद बहुत कम लोगों को पता है। वो अपने जब वो फारिग होते हैं अपने कामों से, तो वो रोज़ाना रात को उन्होंने अपने जो लाहौर हेड ऑफिस है उसके करीब एक अच्छा सा ग्राउंड बना रखा है। वो और वहाँ वो अपने लोगों को लेकर कभी फुटबॉल भी कराते हैं, लेकिन क्रिकेट भी खेलते हैं, खुद भी खेलते हैं, अपने लोगों को भी, जो उनकी टीम है, जो उनके वर्कर्स हैं उनके साथ वो खेलते हैं। तो ये अच्छी बात है। बहरहाल अब देखते हैं क्या होता है। अब वो कब से आते हैं, वज़ीर आला के तौर पर आएंगे या वज़ीर आला का ओहदा ख़त्म होने के बाद वो इस ओहदे पर आएंगे, ये अभी नहीं पता। लेकिन ये भी नोटिफिकेशन के साथ ही बात भी सामने आ जाएगी। नाज़रीन, आते हैं अब इस्लामाबाद पुलिस की जानिब। आज सुबह जब आँख खुली तो पता ये चला कि एक हाई अलर्ट है, और हाई अलर्ट दहशतगर्दी का है और यूनिवर्सिटीज़ में। इसलिए इस्लामाबाद की 4 यूनिवर्सिटीज़, जिनमें कायद-ए-अदब यूनिवर्सिटी, एयर यूनिवर्सिटी, एनडीयू और बहरिया यूनिवर्सिटी शामिल हैं, और ये सब एक ही जगह पर वाक़ हैं। अगर आप इस्लामाबाद की लोकेशन से वाकिफ़ हैं तो बागला रोड से F9 पार्क का जो इशारा है बागला रोड पर, यानी 9th एवेन्यू का इशारा जो है, आखिरी इशारा, वो क्रॉस करके ज़रा सा राइट मुड़ के लेफ्ट मुड़े तो आगे ये चारों यूनिवर्सिटीज़ हैं। हाई सिक्योरिटी जोन में है। इनके 2 के साथ, यानी एयर यूनिवर्सिटी के साथ और बहरिया यूनिवर्सिटी के साथ इनके हेडक्वार्टर्स भी इन्वॉल्व हैं। और कुछ अर्सा पहले हमें याद है कि एक साबिक एयर चीफ पर अटैक भी हुआ था, एयर हेडक्वार्टर के गेट पर, बागला रोड पर ही हुआ था। और खुशकिस्मती से वो फायरिंग, बस यूँ समझिए कि हवाई फायरिंग रही, उनको नुकसान नहीं पहुंचा, उनका शायद एक गार्ड जख्मी हुआ था। लेकिन ये सीरियस मामला है। इस बार जो ये कहा जा रहा है वो बलोच अलहदगी पसंदों के हवाले से कहा जा रहा है कि वो करेंगे और ख़वातीन के बेस में आएंगे। जैसे एक कराची में एक वाक़या हुआ था, बलोच अलहदगी पसंद खातून ने बुर्का पहनकर ख़ुद को उड़ाया था, और उसमें एरिया स्टडी सेंटर, बल्कि एरिया स्टडी सेंटर का एरिया था, जिसमें कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट के करीब ये धमाका हुआ था, और फिर कुछ चाइनीज़ उसमें मारे गए थे। ये कुछ अर्सा पहले की बात है। बल्कि जब पीडीएम हुकूमत थी, शहबाज शरीफ हुकूमत थी, तो उस वक्त की बात है। लेकिन फौरी तौर पर उस हुकूमत ने डैमेज जो हुआ था उसको कंट्रोल किया, और फिर चीन उससे नाराज़ भी नहीं हुआ, जबकि दासू पर चीन नाराज़ हुआ था। लेकिन यहाँ कोई ऐसा मामला नहीं है। यहाँ अलबत्ता ये बात ज़रूर है, ये अब देखिए क्या होता है, क्योंकि थ्रेट अलर्ट खाली अलर्ट भी हो सकता है। लेकिन यहाँ ये है कि बलोचिस्तान के काफ़ी स्टूडेंट्स जो है ना वो इन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं। और मुझे तो नहीं लगता, मैंने कई लोगों को, नौजवानों को देखा है, अक्सर मेरा होता है इत्तफाक इन यूनिवर्सिटीज़ में जाने का, स्टूडेंट से मुलाकातें भी होती हैं। तो वो पॉलिटिकली वाइब्रेंट हैं, लेकिन कौन किस वक्त दहशतगर्द बन जाए ये तो नहीं कहा जा सकता। ताहम
हो सकता है कोई इस किस्म की वारदात हो, लेकिन इस सारे अमल को खुद IG इस्लामाबाद ने जो है वो मशकूक बना दिया। उन्होंने उसके बाद कोई घंटा 1.5 घंटे के बाद उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी कर दिया और बड़ा जैसे उन्होंने इस्लामाबाद को बड़ा संभाल रखा। हालांकि उनके दौर में इस्लामाबाद में गुज़िश्ता 1 साल में तारीख के सबसे ज़्यादा क्राइम्स जो हैं वो हुए हैं। जराइम के वाक़यात। IG साहब का अपना रवैया भी आम लोगों के साथ भी मुनासिब नहीं है, हत्ता कि बड़े बड़े लोगों के साथ भी उनका रवैया मुनासिब नहीं है। तो उन्होंने ये कहा कि जी हालात ठीक हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है और ये साजिश हो रहा है और यूँ है और यूँ है। तो अगर ये साजिश है और यूँ है यूँ है तो आप ये कह देते हैं कि थ्रेट अलर्ट जो है वो गैर वो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है और वो गलत है, वो मिसपरसेप्शन है। आपने ये कुछ नहीं कहा और आपने बस ये जो थ्रेट अलर्ट आया था वो उसी इस्लामाबाद पुलिस ही की जो है वो दौड़ें लगी हुई थी और उसी की वजह से इन यूनिवर्सिटीज़ को बंद किया गया। लेकिन फिर IG साहब ने ख़ुद ही अपने सारे मामले को टाइट फिश करने की कोशिश की। ये कोई मुनासिब रवैया नहीं है। जब आप एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे होते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें सोचनी चाहिए, क्योंकि इन यूनिवर्सिटीज़ में थ्रेट अलर्ट का मतलब पूरी इंतज़ामिया के साथ साथ पाकिस्तान की साख भी इसमें इन्वॉल्व है। बहरहाल आप देखते हैं क्या होता है। अब अगले दिनों में देखा जाएगा। इसका एक पॉलिटिकल एंगल भी हो सकता है, शायद वो हो या नहीं हो, वो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन अब नाज़रीन आगे चलते हैं। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो स्टैंड ऑफ चल रहा था ईरानी अटैक के बाद पाकिस्तान के, और फिर पाकिस्तान की ने जवाबी कार्रवाई की थी सिस्तान में जिसमें दहशतगर्द मारे गए थे और फिर मारक बलोच ने ये तस्लीम कर लिया था कि वो दहशतगर्द जो है वो जो मारे गए हैं सिस्तान में उनके लवाहिकीन यहाँ बैठे हैं। उसके बाद जो स्टैंड ऑफ था वो बस यूँ समझिए कि अब मामला ख़त्म हो गया, मामला बिल्कुल ठीक हो गए। उसमें पाकिस्तान और चीन ईरान की जो क़यादत है उन्होंने अच्छे रवैये का मुजाहरा किया, अक्लमंदी का मुजाहरा किया, लेकिन साथ साथ चीन और कुछ और दोस्त ममालिक जो हैं उनसे उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए और भारत का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए कि भारत ने बड़ी कोशिश की कि ईरान जो है वो पाकिस्तान की जो कार्रवाई है उसका जवाब दे या उसके ख़िलाफ़ खड़ा हो जाए। लेकिन ईरानी क़यादत ने भारत के इन मुतालबात को दुरुख़ुर इतना नहीं समझा। भारत का शुक्रिया इसलिए कि वो हर मौके पर पाकिस्तान की जो आलमी साख है उस पर वो सवालात उठाने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है और पाकिस्तान के दोस्तों में इजाफा होता है। इस वजह से ये शुक्रिया इसलिए, वरना भारत ने कोई कसर नहीं छोड़ता। बहरहाल देखते हैं। लेकिन अब तय ये पाया है कि पहले मरहले में दोनों मुल्कों के सुफरा अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ संभाल लेंगे। रज़ा अमीरी मुक़द्दम जो है ईरान के सफ़ीर इस वक्त तेहरान में हैं और जो हमारे हैं टीपू वो पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तानी सफ़ीर जो हैं। दोनों साहिबान जो हैं, मुदस्सिर टीपू उनका नाम है, दोनों साहिबान जो है वो 26 जनवरी को अपने अपने स्टेशन पर अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ संभाल लेंगे। यानी रज़ा अमीरी मुक़द्दम तेहरान से इस्लामाबाद आ जाएंगे और ईरानी सफ़ीर के तौर पर दोबारा जिम्मेदारियाँ संभाल लेंगे और पाकिस्तानी सफ़ीर टीपू जो है वो मुदस्सिर टीपू वो तेहरान पहुंचकर अपनी जिम्मेदारियाँ संभाल लेंगे। और इसमें दोनों ममालिक के जो सीनियर सफारती हुकाम हैं उन्होंने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया। कुछ चीज़ें तय करना थी, यानी मुस्तकबिल के लिए एक SOPs बनाने थे कि कब क्या करना है। अब उन SOPs में ये तय पा गया है मेरी इत्तला के मुताबिक कि दोनों ममालिक जो हैं जब इस किस्म की कोई सूरत हाल होगी तो वो एक दूसरे को आगाह करेंगे और फिर जो मुल्क दूसरे को आगाह करेगा वो इंतज़ार करेगा और वो मुल्क कार्रवाई करेगा। कार्रवाई करना बड़ा ज़रूरी होता है। पाकिस्तान की यही शिकायत थी कि पाकिस्तान ने ईरान को बताया था। अब नाज़रीन अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की जानिब चलते हैं। अगली खबर अडयाला जेल से है। आज साइफर केस की समाअत हुई, 4 गवाहों के बयान कलमबंद हुए। साबिक सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद, साइफर भेजने वाले और फिर साबिक सेक्रेटरी खारजा जो हैं वो उनका बयान भी, असद अशरफ उनका बयान भी कलमबंद हुआ। उसके अलावा अवेश मलिक हैं, अवैध मलिक वज़ारत खारजा के अफसर हैं, उनका भी बयान कलमबंद हुआ। उनका ताल्लुक साइफर डिपार्टमेंट जो है साइफर सेक्शन उससे है। आज़म खान का बयान कल कलमबंद हो गया था। उन्होंने अपने बयान को सॉफ्ट नहीं किया। मैं मतलब ये चल रहा है एक कि क्या आज़म खान ने बयान सॉफ्ट कर लिया, उन्होंने बयान सॉफ्ट नहीं किया। उन्होंने चूँकि ये अंडर ओथ बयान था
उस बयान में अगर उन पर गिरा होती और वो ये पूछता कि क्या आपने देखा है, अगर वकील इमरान खान का ये पूछता कि क्या आपने इमरान खान को वो साइफर लहराते देखा, तो वो यकीनन वहाँ उनकी सुर्खी होती, क्योंकि इमरान खान ने एक बंद पर्चा लहराया था। तो और उसके ऐनी शाहिद तो नहीं है आज़म खान उस वक्त जो है वो इन्हीं के साथ थे, लेकिन वो पीएम हाउस में होंगे या अपने घर में होंगे। तो वो उन्होंने अच्छा किया, टेक्निकली अच्छा किया उन्होंने, और इससे केस जो है वो कमज़ोर नहीं होगा। केस शवाहिद की बुनियाद पर चलना है। आज़म खान ने जो गवाही देनी थी वो दे दी है उन्होंने, और जो मज़ीद गवाह देंगे अब उनके बयानात की तलाश करते हैं कि उन्होंने क्या कहा। और उसके बाद नाज़रीन जेलर में अडयाला जेल के जेलर और इमरान खान में एक झड़प हो गई। इमरान खान सहाफ़ियों की तरफ बढ़े, सहाफ़ी इमरान खान की जानिब बढ़े, तो उन्होंने एक दूसरे से बात की। जेलर ने कहा कि आपका ये कोई आम मुकदमा नहीं है, यहाँ ये कोई आम अदालत नहीं है, आप यहाँ इमरान बात नहीं कर सकते सहाफ़ियों से, क्योंकि आप डिस्कशन के कैदी हैं, आपको बात करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। उस पर इमरान खान गर्म हुए, उन्होंने अपने हुकूक की बात की, खूब गर्म जुमलों का तबादला किया। इमरान खान ने कहा मेरी मर्जी है, जो मैं जो करूँगा, मैं किसी से नहीं डरता और मैं किसी की बात नहीं मानूंगा। नाज़रीन, हमने आपको पहले भी बताया था कि इमरान खान साहब सूरत को एक ख़ास जानिब ले जाना चाहते हैं, बस ये उसी तरह की एक कोशिश है। देखते हैं अब आगे क्या होता है, इमरान खान को अगली समात में गुफ्तगू का मौका मिलता है या नहीं। लेकिन अब आप एक आखिरी खबर सुन लीजिए। पीटीआई ने एक बड़ा माहौल पैदा किया था बंदे वापसी के हवाले से, लेकिन अब खुद ये मुशावरा शुरू कर दी है कि 8 फरवरी से पहले जो है वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए जाएँ। उनके जो सदर हैं गौहर खान, उन्होंने बैरिस्टर गौहर, उन्होंने मुलाकात की थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से और ये दरख्वास्त की थी कि हम इलेक्शन करा देते हैं। आगे से भी यही जवाब आया कि आप अपने तौर पर ये इलेक्शन करा लीजिए, अच्छा है, इलेक्शन हो जाएंगे। तो अब 8 फरवरी से पहले इतला है कि पीटीआई के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है वो हो जाएंगे, और फिर 8 फरवरी के बाद शायद उन तमाम लोगों को जो उनके जीते हुए होंगे शायद बल्ले का निशान मिल जाए। ये अभी देखना बाकी है, क्योंकि उसके बगैर उनको बल्ले का निशान मिल नहीं सकता। खबर थी, हमने कहा आपको पेश कर दें, और ये मेरे ज़राए का ये दावा है कि ये खबर 100% दुरुस्त है। 8 फरवरी से पहले पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो जाएंगे। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। बस आपसे दरख्वास्त के कमेंट ज़रूर कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।